हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टोराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रसन्न काबरा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जीएमसी हिंगोली इस कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इस कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है दो स्टूडेंट्स जीएमसी हिंगोली के फर्स्ट ईयर के, जिनका नाम है प्रणव जोंधड़े और अभिजीत ओइम्बड़े। सो वेलकम प्रणव, वेलकम अभिजीत। हेलो सर। हेलो। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है बेसिकली हम लोग काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो देंगे ना, हिंगोली के ऊपर, हिंगोली का कॉलेज कैसा है, एकेडमिक्स कैसा है, सभी चीजें आज कवर होंगी, है ना। मैं भी हिंगोली से हूँ, अगर आपको पता होगा तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले प्रणव, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से हो, आप नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे कहाँ पे थे, और आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में कौन सा कॉलेज मिला था। मैं बेसिकली नांदेड़ से हूँ एंड जो मेरी कोचिंग थी वो भार्गव थी जो कि नांदेड़ में ही है। एंड ओके। मुझे फर्स्ट राउंड में मुझे सेमी का कॉलेज मिला था जो कि पीआईएमएस इस्लामपुर का शामिली। तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड वही रहा है। एंड नेक्स्ट मतलब थर्ड राउंड में जब सीट इंक्रीज हुई तब जीएम सिंह हुई। अच्छा, ओके, ग्रेट। हाँ। अभिजीत, आप बताइए इंट्रोडक्शन आपका। पहली बात तो हेलो सर। मेरा नाम अभिजीत राव लोइम्बे है और फिलहाल मैंने अपनी स्टडी जो भी है वो पुणे से करी है ओके। और मतलब अपने नीट का प्रिपरेशन भी पुणे से किया है, आकाश एंड पीडब्ल्यू से। और फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज अलाउड नहीं हुआ था क्योंकि मैंने सेमीज वगैरह नहीं डाले थे। ओके। एंड थर्ड राउंड में मुझे जेएमसी हिंगोली अलाउड हुआ है। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो चलिए क्वेश्चन सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले अभिजीत, जीएमसी हिंगोली जैसे कि सभी को पता है कि न्यू कॉलेज है ना, तो सबके मन में क्यूरियोसिटी सबसे पहले तो ये आती है कि वहां पर एकेडमिक्स कैसा है, कि भाई कुछ हो ना हो, भाई पढ़ाई तो अच्छी होनी चाहिए। तो मुझे इन शॉर्ट बताइए कि वहाँ का एकेडमिक्स कैसा है, वहाँ के फैकल्टीज कैसे हैं, वहाँ पर लेक्चर्स होते हैं क्या, और बेसिक चीजें सभी कॉलेज से रिलेटेड। सर एकेडमिक्स के मामले में आई थिंक कि जो भी नए कॉलेजेस खुले हैं, तो हमारे कॉलेज उनमें से बहुत बेटर है क्योंकि हर सैटरडे हमारे टेस्ट होते हैं एंड हमारे डीन सर जो है वो बहुत इस चीज़ को लेकर कंसर्न भी रहते हैं कि बच्चों के एकेडमिक्स बहुत अच्छे हो ताकि बच्चों का रिवीजन होता रहे। एज एमबीबीएस का सिलेबस इतना वास्ट है और इतना डेड कर देने वाला है कि हम्म। आप अपर एक्सट्रीमिटी पढ़ते हो, लोअर भूल जाते हो, लोअर पढ़ते हो, देन आप हेड नेक भूल जाते हो। तो इसको टैकल करने के लिए हर सैटरडे एग्जाम है ओके। और उससे क्या होता है कि रिवीजन होता रहता है, तो आपको कोई चीज़ हर बार न्यू नहीं लगती। तो एकेडमिकली तो बहुत अच्छा है हमारा कॉलेज। ग्रेट, ग्रेट। लेक्चर्स रेगुलरली होते हैं। हाँ सर, लेक्चर्स वगैरह सब रेगुलरली होता है, 9 टू 5 जो है उसमें से हर लेक्चर होता है और हाँ, मतलब फैकल्टीज़ भी सारे ही है। ओके, ओके। तो बेसिकली जीएमसी हिंगोली जो है, मैंने स्टार्टिंग में सुना था कि प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में हो नहीं रहे थे, तो क्या अभी हो रहे हैं अच्छे से प्रैक्टिकल्स। हाँ सर, प्रैक्टिकल स्टार्टिंग में हो नहीं रहे थे बिकॉज़ ऑफ क्योंकि आपको पता है नई कॉलेज है तो इक्विपमेंट्स हाँ, इतने ज़्यादा थे नहीं। हाँ। तो एज़ इक्विपमेंट्स आने लग गए धीरे-धीरे वो प्रैक्टिकल्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होता गया। प्रैक्टिकल्स में बच्चे मतलब और ध्यान देने लग गए बिकॉज़ ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो हाँ, ओके। तो प्रैक्टिकल्स अभी बहुत अच्छे से होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सेकंड क्वेश्चन प्रणव, देखो, जब भी हम देखते हैं ना कि कोई भी कॉलेज है, जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं, पहली चीज जो हमको दिखती है वो कॉलेज का फोटो दिखता है ना। तो फोटो को देखकर हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कि भाई क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का। तो वैसे मुझे जीएमसी हिंगोली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर लेक्चर हॉल्स कैसे। मतलब क्लासरूम्स भी है जो मतलब डिसेंट क्लासरूम है, मतलब एसी वैसे बिठाया वाला है। And जो डायसेक्शन हॉल है मतलब नीचे है वो। एंड बॉडीज भी है, पहले मतलब बॉडीज नहीं थी तो मतलब पार्ट्स आए हुए थे जीएमसी नाले से। तो अच्छा। मतलब अभी मतलब कैडावर्स भी है, मतलब आए वाले तो नेक्स्ट बैच को भी मिलेगा, कैडावर्स मिलेंगे। एंड जो लैब्स है वो हम्म। पहले नहीं था, मतलब एडमिशन एडमिशन के टाइम पे नहीं था। तो मतलब जैसे जैसे मतलब मंथ्स बीतते गए तो लैब्स बनते गए, मतलब फिजियो की लैब बन गई, देन अच्छा। अपनी बायोकेम की बन गई, मतलब सारा मतलब दिए मतलब हुआ है, मतलब प्रोग्रेस हुआ है। ओके। बिल्डिंग्स पहले ही रेंटेड हो, मतलब हो गया है सारा। अच्छा। तो सबसे ज्यादा बढ़िया दिक्कत चीज़ नहीं मुझे है। ये लगी आपकी कि आपने कहा कि लेक्चर हॉल में एसी है। एसी का होना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि समर में वगैरह बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए एसी है, सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, कैडावर की बात आती है तो ये बताइए कि कैडावर्स कितने हैं आपके पूरे बैच में, कितने आपको दिए गए हैं? शायद दो है मतलब, और एक था मैंने देखा वाला, पर दो तीन तो भी है मतलब। ओके, ओके, ग्रेट। आपकी बैच दो थे, कैपेसिटी दो कितनी है? डिसेंट वाले। 100 की है। अच्छा, ओके, ओके, बहुत बढ़िया। कॉलेज में लाइब्रेरी लाइब्रेरी हाँ है? लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी भी है, पहले नहीं थी पर अभी मतलब अच्छी बनाई हुई है लाइब्रेरी, मतलब बुक्स से सारे बुक्स मिल जाएंगे।
मतलब है, मतलब स्टडी टेबल वगैरह पूरी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है लाइब्रेरी को भी। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो सबसे एसेंशियल होती है ना पढ़ाई के अलावा कि आपको जो है क्लिनिकल नॉलेज आना चाहिए। तो क्लिनिकल के लिए हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप बता सकते हैं क्या जीएमसी हिंगोली में हॉस्पिटल मतलब है कैसे हॉस्पिटल फैसिलिटी कैसी है? हॉस्पिटल भी मतलब मैं गया था, हॉस्पिटल पुराना है, मतलब जीएमसी मतलब भले ही कॉलेज नया है पर हॉस्पिटल ओके, पुराना है। ओके। एंड पेशेंट को भी डिसेंट है, मतलब मैंने देखा है जाकर। एंड जो और एक हॉस्पिटल बनने वाला है जो कि मतलब वुमेन्स के लिए डेडिकेटेड होगा, वुमेन्स हॉस्पिटल गायनी। तो हुँ, वो 2 to 3 years में मतलब 2-3 साल में बन जाएगा, मतलब तो हमें फाइनल ईयर के तक मिल जाएगा, मतलब वो भी मिल जाएगा हॉस्पिटल। ओके, ओके, ग्रेट, ग्रेट। हाँ। ठीक है, तो अभिजीत शायद यस सर। से हॉस्टल्स आपको मिल चुके होंगे, आई होप सो। तो ये बताइए हॉस्टल्स मतलब कैसे सभी के लिए अवेलेबल है गर्ल्स बॉयज के लिए? कब से मिले थे आपको हॉस्टल्स और हॉस्टल कैसा है? सर हॉस्टल तो पहली बात तो गर्ल्स के लिए तभी के तभी अलॉट हो गए थे जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बॉयज़ अच्छा, को थोड़ा लेट मिला। हम पहले पीजीज़ में रहते थे या रेंट करके रहते थे, बट अभी हम सब हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। बॉयज़ जो हैं वो एट द मंथ इन द मंथ ऑफ अप्रैल मिल गया था हमें बॉयज़ को। एंड फर्स्ट ईयर हुँ, से हुँ। हाँ, हमें फर्स्ट ईयर से मिल गया है हॉस्टल। तो गर्ल्स को पहले मिला था, बॉयज़ को थोड़ा लेट मिला है, बट मिला है। हुँ, हुँ, हुँ। हॉस्टल कितना दूर है कॉलेज से? हाँ सर, हॉस्टल का डिस्टेंस तो है इनफ, क्योंकि वो बिल्डिंग मिलने में शायद थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। 7-8 अच्छा, किलोमीटर्स तो है आराम से। तो अच्छा। लगता है टाइम लग जाता है पहुँचने में थोड़ा। कैसे करते हो आप मतलब ट्रैवल हॉस्टल से कॉलेज? ट्रैवल सर मोस्टली यहाँ पे बच्चों ने बाइक एंड अपना ट्रांसपोर्ट ले लिया है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो मतलब बाइक और स्कूटीज़ ही है। तो वो उससे ओके, चले जाते हैं, मतलब डबल सीट वगैरह करके। ओके, ओके, ओके। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। प्रणव, हॉस्टल में मेस फैसिलिटी या फिर कुछ खाने-पीने के लिए कैंटीन्स ऐसा कुछ है? मेस मतलब है ये वाला, मतलब है, बिल्डिंग में ही मेस है, पर अगर जिसे मतलब बाहर लगाना है तो बाहर भी लगा सकते हैं। अच्छा, अच्छा, ऐसा अच्छा। कोई कंपल्शन नहीं है कि हॉस्टल हॉस्टल की ये लगाओ मेस। हुँ, हुँ, हुँ। मेस का खाना कैसा है? कैंटीन मेस का खाना मतलब है, मतलब अच्छा है, मतलब उतना ही मतलब ये पर decent है। हाँ, अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। तो आपके हॉस्टल के अंदर मतलब एक रूम में कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 2 लोग 2 शेयर में। स्टूडेंट्स। ओके, बहुत ही बढ़िया यार मतलब बहुत हाँ। सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है कि एक रूम के अंदर 3-3 4-4 घुसाते हैं फर्स्ट ईयर में। लेकिन तुमको अभी से इतना बढ़िया है मतलब 2 लोग एक रूम में बहुत बढ़िया है। ठीक है? तो हॉस्टल में अभिजीत हॉस्टल में कुछ एक्स्ट्रा है क्या मतलब जिम या फिर कुछ दूसरा कोई ग्राउंड या फिर कुछ वॉलीबॉल कोर्ट जैसा कुछ होता है वैसा कुछ एक्स्ट्रा है? नहीं सर, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, बट नीचे हॉस्टल में कंपाउंड में बहुत जगह है, तो वहाँ पे बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह खेल लेते हैं अपना, कि छोटा-सा क्रिकेट खेल लिया या ऐसे पास-पास फुटबॉल वगैरह में खेल लिया, बट जिम एज़ इन तो नहीं है फिलहाल। वो अच्छा, अच्छा। चीज़ें नहीं है, बस एक मेस है एंड दैट इज़ एक्टिव बस। ओके, 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 ग्रेट। प्रणव, अब बेसिकली कॉलेज के अंदर जो है एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स 2 चीज़ें होती है। तो जीएमसी हिंगोली के अंदर मतलब नॉन एकेडमिक्स मतलब कल्चरल या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसे जो भी एक्टिविटीज़ ऐसे कुछ होते हैं आपके कॉलेज में? हाँ, मतलब हुए थे, मतलब हमने न्यू ईयर पार्टी भी बनाया था। एंड देन अच्छा, शिव जयंती भी हुई थी एंड होली भी हुई थी, मतलब 3 हो गए। फिर सिर्फ फ्रेशर्स रह गया, तो टाइम की कमी की वजह से वो नेक्स्ट ईयर हम करने वाले। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ। स्पोर्ट्स वगैरह होता है कॉलेज की तरफ से? स्पोर्ट्स की कमिटी तो है, मतलब हमने हुँ, बनाई हुई, पर हुँ, हुँ। अभी तक मतलब ये इक्विपमेंट्स आना बाकी है, मतलब स्पोर्ट्स के। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ। ओके, ठीक है। अभिजीत, हिंगोली के बारे में थोड़ा-सा बताइए। हिंगोली एज़ अ सिटी आपको कैसी लगी? हिंगोली मतलब कनेक्टिविटी वाइज़ कैसा है? ये सब बताइए। सर एज़ अ सिटी तो डिसेंट ही है, मतलब अच्छा। आप अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेके आओगे तो आप डिसअपॉइंट ही होगे ऑफ कोर्स। बट आपकी हुँ, हुँ, एक्सपेक्टेशन अगर एक नए कॉलेज से जैसी होती है वैसी है, तो आपको हिंगोली इतना डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हिंगोली हुँ। एक डेवलपिंग सिटी है मैं कहूँगा, कि वहाँ पे आप जाओगे तो आपको एज़ अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट भी रिस्पेक्ट तो मिलती है। एंड हुँ, चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे पास में कनेक्टिविटी अगर आप बोलोगे तो डिसेंट है वो भी, कि आपको हर जगह के ट्रेन्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाएँगी। और अच्छा। पास में घूमने के लिए आप मतलब औंधा वगैरह जा सकते हो, व्हिच इज़ अ ज्योतिर्लिंग। हुँ, तो हुँ, हाँ, हुँ। इनफ है सर। बहुत बढ़िया। प्रणव आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? एंड तो अभी
पास में शेगांव भी जा सकते हैं, औरंगाबाद भी, पर और नांदेड़ अगर गुरुद्वारा देखना है तो बस अच्छा, उतना ही। अच्छा। मतलब घूमने के लिए मतलब थोड़े से ही जगह है, मतलब अगर जो बच्चे पढ़ने वाले तो उनको डिस्ट्रैक्शन कम रहेगा, मतलब क्योंकि हाँ, कुछ है ही नहीं, इतना कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, अच्छी बात है मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है, देखो एन्जॉय करने के 2 तरीके हैं ना, एक तो पहले डिस्ट्रैक्ट होके एन्जॉय करो, दूसरा जो है दोस्तों के साथ कम भले ही जगह अच्छी नहीं हो लेकिन अच्छे दोस्त अगर मिल जाए ना, तो टाइम निकल जाता है, इन माय ओपिनियन है ना? तो आई हाँ, होप तुम्हारी बैच अच्छी होगी, सब लोग एकदम मिल-जुल के रहते होंगे जीएमसी हिंगोली में, क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, सही। हाँ, यस सर। सही ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब बेसिकली मुझे ये पूछना है कि देखो आप दोनों ने नीट क्रैक किया है ना, तो अभिजीत क्या आप बता सकते हो कि क्या डिफरेंस लगा आपको नीट और एमबीबीएस में? सर नीट और एमबीबीएस में डिफरेंस ये है कि नीट में एक वैसा चीज़ है कि एक कील है एंड आप उसके ऊपर बार-बार हैमर करते रहो, तो उसपे हुँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, अच्छा। राइट? तो हुँ, वो नीट है क्योंकि आप एक एग्ज़ाम डिसाइड करता है कि आप लाइफ़ में कितने सक्सेसफुल बनोगे, कितना नहीं हुँ, और उसके लिए आपको कांस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, जबकि एमबीबीएस में थोड़ा चिल ही लगता है मुझे। हुँ, कि हुँ, आपने थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा है, स्टिल आपको कुछ ना कुछ उस चीज़ के बारे में नॉलेज है या कोई आपको पढ़ा देता है या साइड में, तो आपके ऊपर ये नहीं रहता कि एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मेरा लाइफ़ कुछ होगा क्योंकि इसके बाद आपको पता है आपको डेफ़िनिटली हुँ, एक डॉक्टर ही बनोगे आप आगे। हुँ, आपके हुँ, ऊपर ये नहीं कि आपका करियर स्विच हो जाएगा और समथिंग समथिंग ऐसा, तो इसलिए नीट मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, नीट का फ़ेज़ मेरा डिफ़िकल्ट था। हुँ, एमबीबीएस थोड़ा चिल ही है नीट के हिसाब से। ओके, ओके। प्रणव आप कुछ बोलना चाहेंगे एमबीबीएस और नीट में क्या डिफरेंस लगता है आपको? मेरे लिए तो मतलब नीट में मतलब स्पून फीडिंग थी, मतलब टीचर्स ऐसे अच्छा। खिला देते हैं, मतलब सिलेबस हुँ, था, मतलब एक डेफिनेट सिलेबस था वहां से। पर एमबीबीएस में ऐसा है कि स्पून फीडिंग होती ही नहीं है बिल्कुल भी, खुद का खुद ओके। पढ़ो एंड मतलब सिलेबस भी इतना वास्ट है, तो मतलब हुँ, एक मैराथन जैसा जैसा ही है, मतलब नॉलेज लेते जाओ एंड उसको फिर अप्लाई करते जाओ। ये अच्छा, अच्छा। डिफरेंस मैंने देखा है एंड रिलेटिवली टफ है एमबीबीएस, अभी तो मतलब चिल है पर टफ हुँ, है हुँ। साइड बाय साइड। अच्छा, अच्छा। नीट से तो हाँ, हुँ, हुँ। नीट इजी था कंपैरेटिव। हाँ, हाँ। तो मुझे ये पूछना है कि जैसे अब कॉलेज के अंदर हमारे कॉलेज में कैसे सीनियर्स है, तो वो क्या करते हैं गाइड कर देते हैं ना कि ये टॉपिक आईएमपी है, ये करके जा, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके जा। तो आपकी फर्स्ट बैच है, तो आपको जो है गाइडेंस या फिर कुछ भी अगर चाहिए हो, तो आप गाइडेंस आपको कोई देने के लिए है ऐसा कुछ गाइडेंस या फिर कुछ बताने के लिए कि कैसे पढ़ना है, कैसे अभिजीत सर जैसे गाइडेंस के लिए तो सर आपने ही बहुत मदद करी है। तो थैंक टू यू। ऑल द पीपल हू आर वाचिंग इट प्रशांत सर ने हमारी बहुत मदद करी है एज़ दे ही हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप जिसमें सर ऐसा जो इम्पोर्टेंट वगैरह टॉपिक्स है वो मार्क करके भेजते थे। सर ने क्लासेस ली हमारी, तो वो बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। जो बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के टाइम सर ने एक लिस्ट भेजी थी जिसमें सबके नाम थे, यूजेस हुँ, थे। वो पीडीएफ ने बहुत ज़्यादा मदद करी है। उसमें उसकी वजह से बहुत अच्छे नंबर आए मेरे प्रैक्टिकल्स में। ग्रेट, ग्रेट। तो सर थैंक हाँ, यू। सर आपने इसे अप्रोच करके हेल्प करी है सो दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट पर्सनली एंड द बैच हैज़ द सेम टू। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। ऐसा बहुत हाँ अच्छा सर, फ़ील होता है ना, ऐसे अगर कुछ कमेंट सुनते हैं तो ऐसा दिन बन जाता है, एकदम खुशी होती है। थैंक यू सो मच। और प्रणव आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हो। सर वही जो अभिजीत ने बोला, आप हेल्प आपने मतलब बहुत मदद की है एंड टीचर्स भी हेल्प करते रहते हैं। अभी जैसे कि अभी जो एनएट है उसमें मतलब पूरे दे दिया, मतलब वाइवा में जितने क्या क्वेश्चन है वो मैम ने हुँ, पूरे दे दिया, मतलब जिस टाइम जो टॉपिक से इम्पोर्टेंट वो भी सेंड कर दिए एंड आप तो अच्छा। वही मतलब ऑलरेडी स्टैटिक से। यस, यस, यस। बेसिकली मेरा वही ड्रीम था कि मेरे सिटी में कोई भी नया कॉलेज अगर खुलेगा, तो मुझे जो है वो कॉलेज के बच्चों को अच्छा गाइडेंस देना है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई जीएमसी हिंगोली है, उनको गाइडेंस अपन देते हैं, उनको पढ़ा भी सकते हैं। क्योंकि अपनी सिटी है, थोड़ा अपनापन लगता है ना जीएमसी हिंगोली से। ठीक है? तो चलिए अभिजीत अब लास्ट क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूँ कि हिंगोली एज़ अ कॉलेज क्यों सेलेक्ट करना चाहिए? मतलब आपको क्या एडवांटेजेस और क्या ड्रॉबैक्स ऐसा आपको क्या लगता है वहाँ पे? सर एडवांटेजेस तो मैं बोलूँगा कि एज़ अ डेवलपिंग सिटी है, तो हुँ, आपको फ़िलहाल तो क्योंकि थोड़ा-सा बैकवर्ड्स भी ये सिटी है क्योंकि इतना डेवलप नहीं है, तो आपको जब आप हॉस्पिटल में जाओगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आप वैरायटी ऑफ पेशेंट देखोगे। तो आप हाँ। वैरायटी ऑफ पेशेंट्स देखने से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड एबिलिटी टू एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर पेशेंट वो बढ़ जाती है। हुँ, तो आप एज़ आपका नॉलेज में ही इम्प्रूवमेंट होगा। हुँ, ये है एंड वही है कि थोड़े डिस्ट्रैक्शंस ही कम है तो हुँ। पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी।
हुँ, हुँ, हुँ। एंड और हाँ और मतलब पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है बच्चे या हमारे डीन सर भी बहुत एनकरेज करते हैं बच्चों को सिर्फ़ कि आप जितना आप 5 दिन मेहनत करो एंड 2 दिन फुल टाइम पास करो या 2 दिन फुल मज़े करो, बिना हुँ, किसी रिग्रेट के। तो सिर्फ साथ-साथ इसका मतलब आपका सिलेबस भी कवर होता जाएगा, आपको रिग्रेट भी नहीं होगा, आपने फन भी कर लिया। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। ये हमारे कॉलेज का फिलहाल मोटो है एंड ड्रॉबैक अगर आप देखोगे तो वही है कि अगर आप एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत हाई होंगी तो आपको हर चीज़ कम ही लगेगी। हुँ, आप अपने एक्सपेक्टेशन जीएस सेट या जीएमसी मुंबई या बीजेएमसी पुणे टाइप लेके आओगे तो आपको हर चीज़ खराब ही लगेगी। हुँ, एक्सपेक्टेशन नॉर्मल कॉलेज जैसे लेके आओ, द सिटी इज़ हुँ, गुड ये नहीं है कि आपको बाहर बहुत कुछ घूमने के लिए मिलेगा, वो थोड़ा लगता है मुझे बट हाँ, वैसे तो सही है। और नया ग्रेट। कॉलेज है तो उस चीज़ें ऊपर-नीचे होती रहेंगी बट एडजस्ट हो जाते हैं। ओके, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणव आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं मतलब जो अभिजीत ने बोला सहमत उसी बात पे। ओके, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो यही था गाइज़ हमने सारे टॉपिक्स कवर किए, अच्छे से हमने इन डिटेल बताया हॉस्टल के बारे में, बाकी सभी कॉलेज कैसा है, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, एमबीबीएस, नीट का डिफरेंस, गाइडेंस वगैरह वो सब हमने बताया। तो थैंक यू सो मच प्रणव एंड थैंक यू अभिजीत, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। होपफुली जल्दी हम मिलेंगे और बहुत सारे गप्पे-शप्पे लड़ाएँगे, है ना? थैंक यू सो मच सर। अरे! थैंक यू। चलो गाइज़, थैंक यू।